जनगणना, मकान सूचीकरण और नजरी नक्शा के लिए इस फील्ड गाइड में आपका स्वागत है। इसमें सटीक पहचान, सही नंबरिंग और स्पष्ट नक्शा बनाने के व्यावहारिक नियम शामिल हैं। हमारा लक्ष्य फील्ड में हर इकाई की सटीक पहचान करना है। हमें भौतिक संरचनाओं को पहचानना, जनगणना नियमों के अनुसार उन्हें एक अद्वितीय नंबर देना और उन्हें एक सटीक भौगोलिक नक्शे पर दर्शाना है। नंबर देने से पहले 3 मुख्य इकाइयों की पदानुक्रम को समझना आवश्यक है: भवन, जनगणना, मकान और परिवार। भवन सबसे बाहरी ढांचा है। जनगणना मकान भवन के अंदर एक स्वतंत्र इकाई है। परिवार उन लोगों का समूह है जो मकान में रहते हैं। जनगणना के लिए भवन का अर्थ केवल पक्के मकान नहीं, ये जमीन पर खड़ी कोई भी स्वतंत्र और अलग संरचना हो सकती है, चाहे वो बहुमंजिला इमारत, झोपड़ी, शंक्वाकार टेंट या व्यावसायिक ढांचा हो। एक भवन के अंदर कई स्वतंत्र जनगणना मकान हो सकते हैं। यदि एक भौतिक संरचना में एक से अधिक ऐसी इकाइयां हैं जिनका मुख्य प्रवेश द्वार अलग अलग है और जो स्वतंत्र रूप से उपयोग की जाती हैं, तो उन्हें जनगणना मकान माना जाएगा। हमें सामान्य परिवार और संस्थागत परिवार के बीच अंतर पहचानना चाहिए। सामान्य परिवार में रक्त या विवाह से संबंधित लोग होते हैं। संस्थागत परिवार असंबंधित लोगों का समूह होता है, जैसे छात्रावास या जेल। नंबरिंग का काम एक तार्किक और व्यवस्थित क्रम में होना चाहिए। आपको एक स्पष्ट भौगोलिक दिशा का पालन करना चाहिए। नंबरिंग निरंतर होनी चाहिए, कोई दोहराव नहीं होना चाहिए और खड़े पड़े भवनों को भी कवर किया जाना चाहिए। सबसे सामान्य स्थिति: एक भवन में केवल एक जनगणना मकान। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में ये आम है। यहाँ भवन नंबर और जनगणना मकान नंबर एक ही क्रम में चलेंगे। जब एक ही भवन में कई मकान हो तो ब्रैकेट का उपयोग करें। भवन संख्या के साथ ब्रैकेट में मकानों की कुल संख्या लिखी जाती है। उदाहरण के लिए, एक बहुमंजिला इमारत को 6-3 के रूप में चिन्हित किया जा सकता है। अलग अलग भवनों के लिए मुख्य निवास का नियम लागू करें। परिवार की गणना केवल उसी स्थान पर की जानी चाहिए जहां वे वर्ष का अधिकांश समय निवास करते हैं। दोनों जगह उन्हें न गिने। नजरी नक्शा आपके प्रगणक ब्लॉक का सटीक भौगोलिक लेआउट है। ये एक रफ लेकिन सटीक भौगोलिक रेखा चित्र है जो सुनिश्चित करता है कि ब्लॉक की सीमाएं स्पष्ट हैं और कोई भी आसानी से विशिष्ट भवन तक पहुंच सकता है। नक्शा बनाते समय केवल मानकीकृत प्रतीकों का उपयोग करें। पक्का भवन, कच्चा भवन, गैर आवासीय भवन, सड़क, रास्ता और नदी नाला के लिए निर्धारित प्रतीकों का ही उपयोग करें ताकि कोई भी अधिकारी नक्शे को तुरंत पढ़ सके। स्पष्टता ही एक अच्छे नजरी नक्शे की पहचान है। हमेशा नक्शे के शीर्ष पर उत्तर दिशा दर्शाएं, ब्लॉक की स्पष्ट सीमाएं खींचें और स्थायी लैंडमार्क दर्शाएं। कार छांट न करें और बिना नंबर दिए किसी भवन को नक्शे में न छोड़ें। एक आदर्श नजरी नक्शा सभी नियमों और प्रतीकों का मेल है। ये आपके संपूर्ण प्रगणक ब्लॉक का दर्पण है जिसमें सटीक पहचान, सही नंबरिंग क्रम और स्पष्ट प्रतीक शामिल है। आपका अंतिम लक्ष्य त्रुटिहीन नक्शा तैयार करना है। फील्ड में उतरने से पहले इन 3 मुख्य बातों की पुष्टि करें। क्या आपको भवन, जनगणना मकान और परिवार का अंतर पता है? क्या आप ब्रैकेट का उपयोग जानते हैं? क्या आपको सभी मानक प्रतीक याद हैं? सफल और सटीक मकान सूचीकरण के लिए शुभकामनाएं।